संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, जो हम ये शिव पुराण कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो वीडियो में डालती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपने बीच में छूट गई है, मिस हो गई है, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। मैंने डे वाइज डाली हुई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छठा अध्याय, छठा खंड, पहला अध्याय संगत जी। इस वाले जो खंड की है, इसकी बहुत महत्व है, बहुत विशेषता है। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं या किसी महापुरुष से या किसी पंडित से पूछ सकते हैं। इसका विशेष महत्व है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। पीछे से डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि हमारे पड़ोस में ना थोड़ा काम चल रहा है संगत जी, तो इसकी वजह से मेरी वॉइस में के पीछे ना एक छोटा सा झंझनाहट सी आपको सुनाई देगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ये वृत्तांत कह चुके तो नारद जी ने संदेह से युक्त होकर कहा कि हे पिता, आपने अंधकासुर की कथा मुझे सुनाई, परंतु मुझे उनमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। आप उसे दूर करने की कृपा करें। हे ब्राह्मण, आप मुझे यह बताएं कि शिवजी कैलाश छोड़कर मंदराचल को कब गए। नारद के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि हे नारद, प्राचीन काल में एक दिन श्री शिवजी श्री गिरिराज जी अपने गणों के साथ काशीपुरी गए। उस समय मैं इंद्र आदि सभी ऋषि मुनि तथा सिद्धजन आदि भी अपने परिवार एवं गणों सहित शिवजी की सेवा करने के लिए वहां जा पहुँचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिवजी की जो सभा विराजमान हुई, उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता है। नारद, सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति आदि की। तत्पश्चात शिवजी के गणों ने बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिवजी ने भी जब हम लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरजापति से भेंट करते हुए कहा कि हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक ही स्वरूप हैं। आप में और मुझ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने हेतु सघन रूप धारण गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। हे नारद, काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर ही जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों से निर्मित ही आया। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा कि हे कैलाशपति, मेरी इच्छा के लिए अब आप देवताओं तथा मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी में अपनी राजधानी बनाकर गिरिजा एवं गणों सहित यहीं निवास करें तथा भरतखंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत पर प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यहीं स्थित हों। इस काशीपुरी में जो मनुष्य रहे, आप उसे मोक्ष प्रदान किया करें। हे कैलाशपति, तीनों लोक आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके अधीन है। आप ही उनकी रक्षा करते हैं और आपकी सेवा करने से ही उनको अत्यंत उच्च पद प्राप्त किया गया है। ब्रह्मा सृष्टि का उत्पन्न करते हैं और विष्णु आप उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते थे। आप संसार का उपकार करने के लिए निर्मित इन सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। हे नारद, काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने कहा कि हे देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत पर अत्यंत प्रिय है क्योंकि वहाँ मेरे भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर आपकी आज्ञा अनुसार यही निवास करूँगा और सदैव आपका स्मरण करते हुए तीनों लोकों का पालन करूँगा। कैलाशपति शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्धान हो तथा कैलाशपति शिवजी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णांश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान कैलाशपति के साथ गिरिजा की भी वही निवास करने लगी। हे नारद, उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहाँ मरता है, उसे श्री शिवजी तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं। वहाँ जब तक संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य मुक्ति मिलती है। क्या वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा पाकर गिरजापति शिवजी ने काशी में राज्य किया और मनुष्यों के कष्टों को दूर किया।
जब शिवजी ने काशी को अपनी राजधानी बनाई तो भगवती गिरिजा भी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं रहता, वह अपनी प्रजा के संपूर्ण मनोरथों को पूरा करती हैं। हे नारद, यह कथा मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूँ कि शिवजी ने अपने अंश में से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था जिसका नाम भैरव था। उस भैरव ने मेरे 5वें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला, क्योंकि मैंने उस मुख से शिवजी की निंदा की थी। मेरा मस्तक काट डालने के बाद कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में पहुंचे तो इनकी हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मेरा मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा नृत्य किया। वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भैरव कोई नहीं अपितु शिवजी के ही स्वरूप हैं। काशी में निवास करने पर शिवजी ने भैरव को कोटिल पाल का पद दिया और कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यहीं में हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक दिन भगवान गिरजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरजा सहित नंदी पर सवार हो आनंद वन देखने के लिए चले। आनंद वन में पहुंचकर उन्होंने गिरजा से उस क्षेत्र की अत्यंत प्रशंसा की। वहां मदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, कुंद, मोरश्री, मालती, जूही, कमल आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। शेष, ताल, मलाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर स्वरों के गान करते थे तथा तीनों प्रकार की वायु पर समय समय चलती रहती थी। वहाँ ऋषि, मुनि, सिद्धजन आदि किनारे बैठकर अपने यम नियम आदि का स्वच्छतापूर्ण पालन किया करते थे। इस प्रकार वहाँ स्वस्थ आनंद ही आनंद था। हे नारद, उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरजापति अत्यंत प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया। तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने गिरजा से कहा कि हे प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो उसी प्रकार यह काशी तथा आनंद वन भी हमें अत्यंत पसंद है। जो व्यक्ति वहां आकर मृत्यु प्राप्त करेगा उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। हे नारद, यह कहकर शिव जी एक साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियाँ और नसें ही दिखाई दे रही थी। सिंह, सर्प आदि भयानक जीव उन्हें स्वाभाविक हिंसक भाव का त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। हरिकेश की यह दशा देखकर गिरिजा ने अत्यंत दयालु रूप होकर शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यह आपके परम भक्त और आपके भरोसे पर जीवित है, अतः यह जो भी वर मांगे उसे देने की कृपा करें। आप इसके मस्तक पर अपना कर कमल रखिए जिससे यह चैतन्य हो। हे नारद, गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने बेल से उतर कर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपनी कृपा के द्वारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिए। उस समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशवान अपने शरीर पर भस्म रमाए पंच मुख त्रिनेत्र 10 भुजाधारी भगवान सदाशिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और भाग में गिरिजा भी सुशोभित हैं, उनके नेत्रों में सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर यक्षपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से वे शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते रहे और वे बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरे शरीर को स्पर्श किया है उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में ही नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नारद, हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें कुछ बिना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों का पालना करना। दंडधर और दंडकर होने के कारण तुम दंडापानी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगे। यह हम तुम्हें सब्रह्म तथा उद्ब्रह्म नामक 2 गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निर्मित देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली प्रकार दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होंगे।
जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित ही वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इसी स्थान पर आकर तुम्हारी सेवा करे। तुम हमारे गणों से सर्वश्रेष्ठ हो, इतना कहकर शिव जी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसी दिन से दंडपानी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहां स्थित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक हैं तथा शिव भक्तों के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। सबरम तथा उद्रवम नामक उनके 2 गण शिवजी के शत्रुओं को दंड तथा शिक्षा देते हैं। वे दंडपानी शिवजी की इच्छा अनुसार ही सब कार्य करते हैं। वीरभद्र ने दंडपानी का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा, अर्थात दंडपानी की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त नहीं हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में ना रह सके, जिसको भी दंडपानी की सेवा न करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। है नारद, धनंजय नामक एक वेश्य बहुत धनवान था। वह शिवजी की सेवा में कुछ भी ध्यान नहीं देता था। इसी प्रकार उसकी माता भी शिवजी के प्रति प्रेम नहीं रखती थी। अस्तु, जब धनंजय की माता मर गई और धनंजय उसकी हड्डियों को काशी में लाया, यद्यपि उसे शिवजी से प्रेम नहीं था, फिर भी वह अपनी माता की मुक्ति की कामना करता हुआ यह देखकर दंडपानी ने शिवजी की इच्छा से यह चरित्र किया कि धनंजय की माता की हड्डियों को उनके एक गण ने देख लिया, जिसके कारण वे तुरंत ही अदृश्य हो गई। जिस प्रकार वे हड्डियों गुप्त हो गई, तब धनंजय निरुपाय को अपने घर लौट आया। अस्तु, काशी में पहुंचकर जब मनुष्य दंडपानी की सेवा नहीं करता, उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय नहीं रहने पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंडपानी की पूजा अवश्य करे और शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। नारद जी ने कहा, हे पिता, हरिकेश आदि से अंत तक संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, किसी समय में रतन भद्रमुनि नामक यक्षपति गंधमादन पर्वत पर रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था तथा सभी सुख सामग्रियां उसके घर में उपस्थित थीं। वह सब यक्षों को राजा था। वह परम सुंदर तथा महातेजस्वी था। वह शिवजी की भक्ति में सदैव संलग्न रहता था। उसकी पत्नी परम पवित्र पतिव्रता तथा श्री रत्नभद्र भी उसके बहुत स्नेह करता था। दोनों पति पत्नी संसार की भलाई के निर्मित शुभ कार्य करते थे और उससे शिवजी को प्रसन्न रखते थे। वे साधु संतों को शिवजी के समान समझकर उनकी सब प्रकार से सेवा किया करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव पूजन करके भस्म लगाते, रुद्राक्ष की माला धारण करते तथा शिवजी का भजन करते रहते थे। हे नारद, उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र था। वह भी अपने माता पिता के समान गुणी एवं शिव भक्त था। माता पिता उसकी सेवा एवं शुभ कर्मों से सदैव प्रसन्न रहा करते थे। जब रत्नभूमि और उसकी पत्नी की मृत्यु प्राप्त हुई तो वे दोनों मुक्त होकर शिवपुरी में जा पहुंचे। पूर्णभद्र ने उसका यथाविधि दाह संस्कार किया। फिर वह अपनी चतुर्गिनी सेना सहित आनंद पूर्वक राज करने लगा। हे नारद, भाग्यवश पूर्णभद्र के कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि पुत्र दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला होता है। गृहस्थाश्रम की शोभा उसी से है। वही अपने माता पिता को स्वर्ग में पहुंचाता है और वहीं सुख सागर में डूबे हुए माता पिता को नाव के समान होता है। बिना पुत्र के किसी भी उपाय द्वारा वंश नहीं चलता। जब तक एक पुत्र की प्राप्ति न हो जब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। हे नारद, इस प्रकार पुत्र की चिंता में पड़ने से उसका संपूर्ण आनंद दुख में बदल गया और उसे सभी पदार्थ अशुभ तथा व्यर्थ से प्रतीत होने लगे। पूर्ण भक्त की पत्नी कनक कंदला पतिव्रता शिव भक्त तथा परम धर्मात्मा थी। एक दिन पूर्णभद्र ने उसे अपने समीप बुलाकर कहा, हे प्रिय, मेरे घर में संसार के संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित हैं, परंतु पुत्र के बिना वे सब मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या मैं करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपने दुख को दूर करूं, यह समझ में नहीं आता। उस समय उसकी स्त्री ने धैर्य बांधते हुए कहा कि हे स्वामी, आप बुद्धिमान होकर भी इस प्रकार दुख क्यों कर रहे हैं। उपाय करने में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो लोग भगवान सदाशिव के भक्त हैं उन्हें संसार में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। अस्तु, आप उन्हें मनोरथ को पूर्ण करने के लिए निर्मित श्री शिवजी की शरण में जाइए। शिवजी की भक्ति द्वारा ही विष्णु जी ने संसार के पालनकर्ता का पद प्राप्त किया है। शिवजी की भक्ति से ही इंद्र आदि दिक्पाल तथा शिलादि मुनि ने भी इसका नाम मृत्युंजय नंदीश्वर प्रसिद्ध है तथा श्वेत केतु उपमन्यु आदि ने उच्च पद प्राप्त किया है। इस प्रकार जिसने भी शिवजी की सेवा की उसी ने अपनी मनोभिलाषा को पूर्ण प्राप्त कर लिया। हे स्वामी, वेद और पुराण कहते हैं कि शिवजी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। आप भी निश्चय पूर्वक उन्हें श्री शिवजी की शरण में जाएं। हे नारद, अपनी पत्नी की बात सुनकर पूर्णभद्र अपने आनंदित हुआ। तब वह शिव भक्ति में संलग्न हो गया। शिवजी के समीप काशीपुरी में जा पहुंचा। वह नंद विद्या में अत्यंत प्रवीण था
उसने भली भांति गाना गाकर शिव जी को प्रसन्न किया। उसने 21 मूर्छना, 551 ताने तथा अनेक शाखाओं से युक्त 12 ऋतुवेद शिव जी को सुनाए। उनके गायन को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पूर्णभ्रद, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा है वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर पूर्णभ्रद शिव जी के चरणों पर ध्यान धरकर उनकी स्तुति प्रशंसा करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब पूर्णभ्रद की स्तुति सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय पूर्णभ्रद ने प्रार्थना करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे संतान दीजिए। शिव जी यह सुनकर एवं वस्तु कहते हुए अपरांत अर्थधान हो गए। तब पूर्णभ्रद भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से वर पाने पर का सब हाल कह सुनाया। कुछ समय बाद पूर्णभ्रद की पत्नी गर्भवती हुई और उचित अवसर आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम हरिकेश रखा। जब उस बालक की आयु 8 वर्ष की थी, तभी से उसने अपना मन शिव जी के चरणों में लगा दिया। उस बालक के साथ खेलते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उत्तम पुष्पों द्वारा उसका पूजन करता और अपने साथी अन्य बालकों से भी पूजन कराता। वह स्वयं शिव का उच्चारण करता और दूसरों से भी कराता। शिव चरित्र के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर वह ध्यान नहीं देता था। वह शिव जी के पूजन में तथा उसके पांव शिव तीर्थों की यात्रा में लगे। इस प्रकार वह दिन रात शिव जी का ही ध्यान करता था, उन्हीं को देखता और उन्हीं के यश को गान किया करता था। वह अपने शरीर में भस्म लगाए रहता और रुद्राक्ष की माला पहने हर समय शिव शिव का नाम जप किया करता था। हे नारद, उसकी इस अवस्था को देखकर पूर्णभ्रद ने एक दिन यह कहा कि हे पुत्र, तुम शिव जी की कठिन तपस्या द्वारा मेरे घर में उत्पन्न हुए हो, अतः तुमको उचित है कि तपस्वियों के मार्ग को छोड़कर गृहस्थ बनो। मेरे घर में सब प्रकार की रत्न तथा सुख के साधन उपस्थित हैं, अतः तुम उनमें अपना मन लगाकर राजनीति को सीखो, जिससे भविष्य में प्रजा को भली भांति पालन कर सको। तुम जिस मार्ग को अपनाया है वह दरिद्रों का मार्ग है। हे नारद, पिता की इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होने के कारण हरिकेश अपने घर को छोड़कर भाग गया। जिस समय वह अपने नगर में बाहर निकल गया था, उसे दिशा भ्रम हो गया। उस समय वह अत्यंत पछताकर इस प्रकार सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे यह दुख अपने पूर्व जन्मों, ताशु बाहर वाले डोर का ना लकड़ी वाला गेट लगा बेटा, ये बहुत शोर आ रहा है। दुख अपने पूर्व जन्मों के पापों से ही प्राप्त हुआ। हाँ, एक बार मैंने अपने पिता के समीप आए हुए संत लोगों से यह अवश्य सुना कि जिनको माता पिता छोड़ देते हैं अथवा जिनका कोई सहायक नहीं होता तथा जो लोग अधर्मी, भयभीत, दुखी तथा शरणहीन होते हैं, उन्हें शिवजी सहायता प्रदान करते हैं और ऐसे अनाथ मनुष्यों को शिवजी की पूरी काशी में जाकर निवास करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार विचार के आते ही वह लोगों से काशी का मार्ग पूछता हुआ वहां जा पहुंचा। काशी में पहुंचकर उसने सर्वप्रथम मणिकर्णिका में स्नान कर तदुपरांत भगवान सदाशिव की पूजा की। इसके पश्चात वह आनंद वन में जाकर दृढ़तापूर्वक कठिन तपस्या करने लगा। वहां कुछ समय बाद गिरिजा सहित शिवजी ने पहुंचकर उसे जो वरदान दिया उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। शिवजी की भक्ति द्वारा हरिकेश ने अपने संपूर्ण कुल को उतार दिया और उसके माता पिता भी काशीवासी हो गए। हे नारद, शिव भक्तों की महिमा वास्तव में ऐसी ही है। वे अकेले ही मुक्त नहीं होते अपितु अपने कुल भर को मुक्त कर देते हैं। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शिवजी जब काशी में राज्य कर रहे थे तो उसी समय दुर्गा नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुँचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उसे वरदान था कि उसके तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मैं, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिवजी की शरण में गए और उनसे अपने अपने कष्ट को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिवजी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिवजी की आज्ञा सुनकर विद्यावासिनी का स्वरूप धारण कर दुर्गा नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दैत्य के मारे जाने पर देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। जब राजा दिवोदास ने उन्हें कष्ट पहुंचाया तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया और मंदराचल पर्वत पर अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। इस कथा को सुनकर नारद जी ने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, वह राजा दिवोदास कौन था
जिसने शिव जी को काशी से छुड़ा दिया। तदुपरांत शिव जी ने किस उपाय द्वारा काशी को फिर प्राप्त किया, वह कथा भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले पक्ष कल्प में स्वयंभू मनवंतर के मनुवश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजा अपने काम के अनुरूप ही छात्र धर्म के अत्यंत दृढ़ ब्रह्म ज्ञानी और शिव जी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया और उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ गया, जिसके कारण जब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए, राजा ने न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख और साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। जय। हे नारद, उस समय देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा कि हे ब्रह्मांड राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है, आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर मैं सब देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जा पहुंचा और जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था वहां पहुंचकर उससे बोला कि हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंत मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। वह कन्या अत्यंत पतिव्रता तथा धर्मभूत धारणी होगी, उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने मुझसे कहा कि हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहेंगे और नाग आदि पताल में जाकर निवास करेंगे, पृथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे। हे नारद, राजा दिवोदास की इस शर्त को मैंने अपने अहंकार में भरकर स्वीकार कर लिया। मुझे परिणाम का ध्यान नहीं रहा। राजा की शर्त के कारण हम तीनों देवताओं तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब मैं शिवजी के समीप पहुंचा, उस समय शिवजी ने मुझसे यह कहा कि हे ब्रह्मा, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है, हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ चलो। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर मैं उसके साथ चल दिया। अब हम लोग वहां पहुंचे और शिवजी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मंदराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूं, आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजा जी तथा अन्य गणों सहित कुशद्वीप का पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय मैंने शिवजी से यह कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी माया से मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया कि अब मैं सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके आकाश में रहेंगे, इसलिए आप भी मंदराचल की यह प्रार्थना को स्वीकार कर लें। मेरे यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर दिया और मंदराचल के इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगा। हे नारद, इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर मंदर गिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उस पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा गणपति, सूर्य आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं गिरिजा विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल को गए, उन्हें अपने मन में दुख तो बहुत हुआ, परंतु वे मेरे वरदान के कारण सभी विवश थे। जब सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने अपनी विद्या तथा बल द्वारा ऐसे नियम प्रचलित किए कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता था। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा कोई कार्य बताइए जिससे राजा दिवोदास का कोई पाप लग जाए और वह अपने राज्य से निराश होकर प्रतापहीन को हो जाए। वे कहते हैं कि पृथ्वी पर वास पाना परम दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर वास पाना परम दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो उसे परम पद की प्राप्ति होने से कोई संदेह नहीं रहता। विशेष कर काशी में, जहाँ साक्षात भगवान सदाशिव रहते हैं, मृत्यु होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने काशी वास त्यागा, उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया। काशी का चंडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य स्थानों में आवागमन का भय बना रहता है और काशी में वह भय कहीं भी नहीं ढूंढे मिलता। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवता, अब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता जब तक उसका राज्य नष्ट नहीं हो सकता। राजा दिवोदास परम धार्मिक हैं। जब तक वह धर्म को नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें वह स्थान प्राप्त नहीं होगा। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा धर्म नष्ट हो जाए। नल दधीची
कर काशी में जहाँ साक्षात भगवान सदाशिव रहते थे, मृत्यु होने से मुक्ति की प्राप्ति होती थी। जिसमें काशीवास त्यागा, उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। काशी का चंडाल भी अन्य स्थानों के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य स्थानों में आवागमन का भय बना रहता है और काशी में वह भय कहीं भी ढूंढे नहीं मिलता। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, जब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता, तब तक उसका कोई राज्य नष्ट नहीं हो सकता। राजा दिवोदास परम धार्मिक हैं, जब तक वह धर्म को नहीं छोड़ेगा, तब तक तुम्हें वह स्थान प्राप्त नहीं होगा। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा का धर्म नष्ट हो जाए। नल, दगीची, शंख, याति, रावण तथा बानासुर आदि बड़े बड़े तेजस्वी धर्मात्मा योद्धा भी तुम लोगों को बहुत को दुख पहुंचाकर सुखी नहीं हुए हैं, फिर मनुष्य तो किस गिनती में है। अब तुम यह करो कि अग्नि को बुलाकर यह आज्ञा दो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खींच ले। जब पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं रहेगा तो वहाँ के सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। उस समय राजा दिवोदास का भी राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। हे नारद, बृहस्पति द्वारा बताए गए इस उपाय को सुनकर देवता प्रसन्न होंगे। तदुपरांत इंद्र से ने अग्नि को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। अग्नि ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्रत्यक्ष, जलगत का उदरगत इन तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खींच लिया। अग्नि के इस प्रकार लोप होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव अत्यंत दुखी हो गए। उस समय संपूर्ण प्रजा एकत्र होकर राजा के पास गई और उनसे अपने दुख को हाल सुना कहने लगी। उस समाचार को सुनकर राजा दिवोदास का यह विश्वास हो गया कि इस प्रकार देवता ने मेरे साथ शत्रुता की है। अपनी प्रजा का यह आश्वासन देकर विदा किया कि तुम लोग किसी प्रकार की निंदा मत करो, मैं अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। हे नारद, प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, कल को वे किसी दूसरी को बुला लेंगे। ऐसी अवस्था में प्रजा को अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए मुझे उचित है कि देवताओं से किसी प्रकार की सहायता न लेकर मैं अपने बल पर ही राज्य करूं। यह निश्चय कर उसने अपने सब देवताओं को भी, जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए नियुक्त थे, अपने यहाँ से विदा कर दिया। तदुपरांत उसने स्वयं ही अग्नि का स्वरूप धारण कर अपनी प्रजा के कष्ट को दूर किया। इस प्रकार वह स्वयं वायु, जल, चंद्रमा तथा सूर्य बनकर प्रजा को लाभ पहुंचाने लगा। जिस वस्तु द्वारा प्रजा का उपकार होता था उसी के रूप धारण कर सबका दुख दूर किया करता था। उसके इस पराक्रम को देखकर सभी देवता अत्यंत लज्जित हुए और उनका कोई उपाय काम नहीं आया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं की युक्ति भी निष्फल हो गई हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृत्तांत आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, उसके ऊपर देवता ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा लज्जित होकर बैठ गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद के मुख से यह वचन सुना तो अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा कि हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुम शिव जी के चरित्र रूपी कथावृत को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं होते हो। भला संसार में ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव के कष्ट पहुंचा सके। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। राजा दिवोदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी भी शिव जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और तो उसने स्वयं ही काशी में ही रहने का स्वीकार कर लिया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। फिर वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। सभी उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। हे नारद, जब राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रु को भस्म कर दिया और चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया, युद्ध में क्षेत्र में वह अपने धनुष तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता था, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया था। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं संजनों को आनंद प्रदान करता था। उसके याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया था। तो सबका पालन करने के कारण शिव जी को पद प्राप्त, सबको भाग्य का फल देने के कारण वह ग्रह और उपग्रह रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विन कुमार से भी अधिक सुंदर तथा गान विद्या में उसे विद्याधरों को भी पराजित किया था। हे नारद, उसने यक्षों में को अनेक प्रकार से अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार से उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य उच्च सेवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना को योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राजा के शासनकाल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ जाता। आकाश पर केवल एक ही इंद्र का राज्य और साम्राज्य था, और वे अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पंख काट देते थे।
परंतु पृथ्वी पर राजा दिवोदास ने अनेक शत्रुओं को मस्तकों को चूर्ण कर दिया और वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह 15 दिन के अंतर में घटता बढ़ता है, परंतु पृथ्वी पर क्षीण होने पर उसका कोई लाभ नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध हैं, परंतु पृथ्वी पर सभी ग्रहों के नवग्रह विद्यमान रहते हैं। आकाश में केवल एक ही स्वर्ण गर्भ अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन सुवर्ण गर्भ अर्थात सरवन से भरे हुए थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी आनंद विद्यमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध का आचरण नहीं करता था। वहाँ की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज्ज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी न था। अपने धर्म को सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा करते थे, परम धर्म समझते थे और विपत्ति पड़ने पर भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। हे नारद, उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना परम अपना धर्म समझते थे। कुआं, बावली, तालाब, फुलवारियां, उद्यान आदि चारों ओर पाए जाते थे। वे शिव भक्ति के अतिरिक्त किसी और को अन्य कोई कार्य न था। सब स्त्री पुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते थे और उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर में हष्ट पुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे। किसी को स्त्री, पुनः धन, वस्त्र, आभूषण आदि का कष्ट नहीं था। राजा दिवोदास अपने सब में अधीन थे। धनी था, वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। हे नारद, जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थककर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का महान ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियों और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों ओर उपाय के समय अनुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। हे नारद, जब सब देवता उपाय करके थक गए तब राजा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके। तब वे इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें यह उपाय बताएं कि कृपा कीजिए कि जिसके द्वारा राजा दिवोदास की भी किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य के से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन के लिए बिना सहज की मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग पुनः काशीवासी प्राप्त कर सकें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा कि हे देवताओं, दिवोदास अत्यंत अधर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण भी देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना अत्यंत प्रिय था, परंतु उस राजा के वरदान देने के कारण अब मेरा भी प्रयाग रहना संभव हो गया है। अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर सब देवता को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुंचे और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोले कि हे विष्णु जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मुझे और सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, जब दिवोदास परम धार्मिक है, यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छिन जाए, क्योंकि उसके कारण अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु पर मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। भगवान सन्यासी भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के भी वे दिवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती, जिसका कारण यही है कि उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उस राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि शिव जी की ही हम पर कोई कृपा करे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चलें और उनसे अपना दुख कह सुनाएं। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा मैं अन्य सब देवता सहित शिव जी के समीप जा पहुंचे। वहां हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा कि हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। आगे की शिव पुराण हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी। संगत जी, जिसकी शिव पुराण पूरी नहीं हुई है वो जाके वीडियो ढूंढ ले। और ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि सावन मास में ही आप शिव पुराण करेंगे। आप आगे भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। जितनी बार आप शिव पुराण सुनेंगे और आपके घर में सुनी जाएगी, बोली जाएगी, पढ़ी जाएगी, आपकी उतने ही मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे।